इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BT 101 में यूनिट 1 में हमारा पहला नहीं मतलब कि दूसरा या तीसरा हो सकता है इंपॉर्टेंट सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, एक्सप्लेन वेरियस यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर गिविंग देयर रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें देखिए आपके दो एडवांटेज है। पहला, ये सवाल पिछले 1 या 2 सेमेस्टर से पूछा नहीं तो इसकी आने की संभावना है। दूसरा, हार्डनेस है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो क्या है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में तो डिफरेंस बताना ही है। हार्डनेस को मापने के अलग अलग यूनिट क्या है, तो सिंपली 4 यूनिट होते हैं जो अभी हम देखेंगे और उनके रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में अंतर देख ले। क्या है सॉफ्ट वाटर, क्या है, वाटर विच प्रोड्यूस लेदर विथ सॉप कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। तो ऐसा वाटर जो लेदर प्रोड्यूस करे सॉप में, उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। और हार्ड वाटर, वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सॉप कॉल्ड हार्ड वाटर। ये बहुत सिंपल है। सॉफ्ट वाटर डज नॉट कंटेन डिजॉल्व्ड कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट। हाँ, सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट नहीं होते हैं और हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं। तीसरी क्या है अंतर, इन सॉफ्ट वाटर क्लीनिशिंग क्वालिटी ऑफ सॉप इज़ वेरी हाई एंड सो सॉप इज़ नॉट वेस्टेड ड्यूरिंग वॉशिंग। ये एक बात अच्छी बोली कि सॉफ्ट वाटर में जो है क्लीनिशिंग क्वालिटी, जो क्लीनिंग क्वालिटी होती है जो सॉप के द्वारा हमारे कपड़ों की, वो अच्छी होती है एंड सॉप ज़्यादातर वेस्ट नहीं होता है। लेकिन हार्ड वाटर में जो क्लीनिशिंग क्वालिटी ऑफ सॉप इज़ वेरी पुअर है एंड सॉप इज़ वेस्टेड ड्यूरिंग वॉशिंग, ठीक है। तो ये सिंपल 3 लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिफरेंस है, आप याद रखना। आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ मेजर्ड बाय डिफरेंट यूनिट्स। सो सिंपली 4 यूनिट है, ठीक है, आप ध्यान में रखना। हेयर आर द फ्लोइंग यूनिट्स एंड इट्स रिलेशन। पहले आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ppm को देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट। ppm आपको पता ही होगा ना, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट। CO3 प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट बाय वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ppm में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CO3 प्रेजेंट इन 10⁻⁴ पार्ट्स ऑफ वाटर। ये सिंपल रहा ना, ये आप याद रखना। तो 1 ppm का मतलब हुआ 1 पार्ट्स ऑफ CO3 प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ वाटर। आप समझ रहे हो ना। हाँ, तो 1 ppm का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स, जिसको मिलियन में बोलते हैं, पर मिलियन बाय वेट ऑफ वाटर। थोड़ी ये सिंपल है, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, सॉरी। अगला देखिए, मिलीग्राम्स पर लीटर। ज़्यादातर केस में हार्डनेस mg पर लीटर में ही मापते हैं हम लोग। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि CO3 को बीच में क्यों लाया जा रहा है। देखिए, वाटर को जब भी हम मेजर करते हैं ना, देखिए वाटर में बहुत सारे साल्ट होते हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, एल्युमिनियम के, फेरस के, आप जो भी मान लें। उसके सल्फाइड होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं और उसके क्लोराइड्स होते हैं। तो बहुत सारे साल्ट्स मौजूद है। तो उन सब का एक इक्विवेलेंट चीज़ लिया गया जिसको CO3 बोलते हैं। इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो तो पहले 100 होता है, पहला एडवांटेज। और ये जो है CO3 इनसोल्यूबल होता है, तो इसको हम फिल्टर करके उसके हार्डनेस को हम बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ों को CO3 इक्विवेलेंट में मापा जाता है। सिंपली अगर जैसे कि 4 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है, मान के चलो, हार्डनेस है ना, तो आप उसको ऐसे नहीं बोलोगे, उसको CO3 में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये चीज़ आप न्यूमेरिकल के पोर्शन में देखना। तो देखिए, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो यानी कि 1 mg पर लीटर क्या हुआ, 1 mg ऑफ CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए इसके बीच का रिलेशन क्या है। देखिए, 1 लीटर ऑफ वाटर में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। और 1000 ग्राम में 10⁶ मिलीग्राम होता है, ये आपको पता है ना। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर क्या हुआ, 1 mg ऑफ CO3 प्रेजेंट इन 10⁶ mg ऑफ वाटर। ये चीज़ें आप समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, या फिर इसके बराबर ये भी बोल सकते हैं कि 1 पार्ट्स ऑफ CO3 प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर, यानी 1 ppm। तो 1 mg प्लस लीटर इज इक्वल टू 1 ppm होता है। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए आप ध्यान में रखना। और जाहिर सी बात है, सवाल में पूछा था, उनके बीच का रिलेशन भी हमको देखना है। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर क्या होता है, 1 ppm होता है। ये चीज़ें समझ में आई ना कि कैसी आती है। 1 लीटर होता है 10⁶ mg, ठीक है ना। और 10⁶ mg क्या है, ये 1 ppm के बराबर है। तो 1 mg 1 ppm के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री क्लॉर्क होता है तीसरा हमारा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CO3 प्रेजेंट इन 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। ये सिंपली ppm की तरह है, लेकिन यहाँ पे 70,000 पार्ट्स है, बस सिंपली आप ध्यान में रखना। तो 1 डिग्री क्लॉर्क का मतलब क्या हुआ, 1 पार्ट ऑफ CO3 प्रेजेंट इन 70,000,
70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। ये सिंपल है ना। फ्रेंच भी बिल्कुल आसान है, डिग्री फ्रेंच बोलते हैं, डिग्री और यहाँ पे FR। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CuSO3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 10 to the power 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। तो ये भी बहुत सिंपल है, PPM के जैसा ही है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बोलते। जैसे डिग्री क्लॉर्क में 70,000 पार्ट्स में है एक पार्ट्स ऑफ CuSO3, ठीक है, और डिग्री फ्रेंच में क्या है 1 पार्ट्स ऑफ या नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ CuSO3 प्रेजेंट इन 10 to the power 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। ये ध्यान में रखना था। एक फ्रेंच का मतलब क्या हुआ, ये डिग्री फ्रेंच 1 पार्ट्स ऑफ CuSO3 इन 10 to the power 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। तो ये बहुत ही सिंपल है, हालांकि थोड़े नोट्स गंदे दिख रहे होंगे, ये बहुत पहले टाइम पे बनाया हुआ नोट्स है। तो ये 4 रिलेशन हमने देखी जाए। लास्ट चीज आप ध्यान में रखना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। एक PPM का मतलब क्या होता है 1 पार्ट्स ऑफ CuSO3 प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ वाटर। एक डिग्री फ्रेंच का मतलब क्या है 1 पार्ट्स प्रेजेंट इन 10 to the power 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। अब जो भी चीज ले सकते हो। एक डिग्री क्लोर का मतलब क्या हुआ 1 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट इन 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर, और एक mg का मतलब 1 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट इन 10 to the power 6 mg ऑफ वाटर। ये चीजें आप समझ रहे हैं ना। ये चीजें अगर शॉर्ट कोट यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर ये 5 डेफिनेशन, अगर 4 डेफिनेशन आपको याद है तो आप डेफिनेशन तो लिख ही लोगे। तो देखिए यहाँ पे 10 to the power 6 ppm बराबर 70,000 डिग्री क्लोर बराबर 10 to the power 5 फ्रेंच। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है, इसको आप घोल के पी ले, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आएगा तो आप बना लोगे, ठीक है। 1 ppm 1 mg होता है, और 1 ppm या फिर 1 mg बराबर होता है 0.07 डिग्री क्लोर या फिर 0.1 डिग्री फ्रेंच। तो अगली बार कन्वर्जन भी पूछ देता है हार्डनेस निकालते वक्त कि बताओ 350 ppm है तो कितना डिग्री फ्रेंच हुआ। तो 1 ppm तो 0.1 हुआ, तो 350 में 0.1 से गुना करोगे तो आप डिग्री फ्रेंच नहीं मिल जाएगा, और या फिर 0.07 से गुना करोगे तो डिग्री क्लॉर्क में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये सारे हार्डनेस है। तो सिंपली 4 यूनिट थे, ppm मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री क्लॉर्क, डिग्री फ्रेंच, और इसको आप डिस्क्राइब तो कर ही सकते हैं, और सॉफ्ट और हार्ड वाटर में अंतर तो आप बता ही सकते हो। तो ये भी बहुत सिंपल, हमारा सवाल खत्म हो गया। धन्यवाद। फिर अगले इंपॉर्टेंट सवालों में आपसे मुलाकात होगी। बाय।